आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत છે ગડવલીમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड सरकारन आज सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 गुण 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपये को बजट पेश किया। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन पर विकास गुण प्रतिबद्धता जताई गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बोली कि यू बजट राज्य की प्रगति और विकास को नई बात तय करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट है समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता को प्रतीक बताया। राज्यपाल गुरमीत सिंघन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी को शुभारंभ करें। और प्रदेश का ऊंचाई वाला क्षेत्रों में हिम और निचला इलाकों में हल्की बरखा से मौसम में ठंडू। संध्या समाचारों का दगड़ी मी आशना कंडियाल नेगी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 गुण 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपये को बजट पेश करी। बजट में कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष और पर्यटन पर विकास गुण प्रतिबद्धता जताई गई है। आज पंचम विधानसभा का बजट सत्र का तीसरा दिन सदन में बजट पेश करदा वे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवालन बोली कि यू बजट राज्य की प्रगति और विकास को नई बाटू तय करली, जहां से जनता की भलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास ध्यान दिए गए है। बजट में सरकार कुल 1,01,034 करोड़ 75 लाख रुपये की प्राप्तियों को अनुमान लगाए है, जहां 62,540 करोड़ 54 लाख रुपया राजस्व प्राप्तियां और 38,494 करोड़ 21 लाख रुपया पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। कर राजस्व बटे 39,917 करोड़ 74 लाख रुपया और गैर कर राजस्व बटे 22,622 करोड़ 80 लाख रुपया मिलने को अनुमान है। वही ऋण और अन्य देनदारी बटे 38,470 करोड़ रुपयों की पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट है समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता को प्रतीक बताए है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री धामी बोली कि यू बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम पर आधारित है। ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। मुझे प्रसन्नता है कि बजट में राज्य के समावेशी समग्र विकास के लिए ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा बजट में हमने शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। यह बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। इसका सबसे जो मजबूत पक्ष है कि सभी के लिए सभी संभावनाएं इसमें आगे प्रावधानित की गई हैं। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बोली कि ये बार का बजट को आकार 1 लाख करोड़ रुपया से अधिक है और यू बजट पिछला बजट की तुलना में 13% अधिक है। ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्यन बजट है निराशाजनक बताते हुए बोले कि बजट में बुनियादी जरूरतों को ध्यान नहीं रखे गए है। देखिए, निराशाजनक और दिशाहीन बजट और जो पुराने वादे थे पिछले बजट में उसकी रिसाइकलिंग है, जुमलों से भरपूर है और पुरानी बोतल में नया शरबत पेश किया गया है। जो हमारा 16-17 में जो कर्ज था वो 35,000 करोड़ था और डबल इंजन की सरकार जिसका सरकार लगातार उल्लेख करती है 95,000 करोड़ पार कर गया है।
इसमें किसानों की बात नहीं कही गई है, रोजगार की बात नहीं है, युवाओं के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजन बोली कि यू बजट प्रदेश में पर्यटन संस्कृति और ग्रामीण विकास थे नई दिशा देलू। प्रदेश में सख्त भू कानून थे लेकर मुख्यमंत्री ने बोली कि भू कानून में जन भावनाओं का अनुरूप प्रावधान करया गया छिन। उन बोली कि भू कानून आण से लुखों की समस्याएं दूर होली। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा। राज्य स्थापना के बाद लोगों के मन में जो भी चीजें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंघन आज गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित 3 दिवसीय 17वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी समारोह को शुभारंभ करी। समारोह ते संबोधित करते हुए राज्यपालन बोली कि हमारो देश वर्षों बटे कृषि प्रधान देश रह छ। उन बोली कि देश की पावन भूमि न केवल खाद्यान्न उत्पादन में समृद्ध छ, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की जड़ भी कृषि बटे जुड़ी छिन। उन बोली कि भारतीय किसानों की मेहनत और धैर्य हम थे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाई छ। जलवायु परिवर्तन पर बोलते हुए राज्यपालन बोली कि हमारा समणी प्राकृतिक संसाधनों की घटती उपलब्धता, आधुनिक तकनीकों को समावेश जन चुनौतियां छिन। या खुणे आज हम थे अधिक उत्पादन का दगड़ा दगड़ी टिकाऊ कृषि थे अपनाने की जरूरत छ। 3 दिनों तक चलने वाला कृषि महोत्सव में अलग अलग विषयों पर 10 थीम, 20 सत्र और 15 पैनल डिस्कशन होला। जंगलों में लगन वाली आग थे रुकण खुण पिथौरागढ़ जिला का देवल थल में विशेष जागरूकता अभियान चलाई गई। कार्यक्रम का आयोजक कुंडल चौहानन बताई कि स्कूली बच्चों थे जंगलों में लगन वाली आग की रोकथाम का दगड़ी ही जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन का बारे में बताई गई। ये कार्यक्रम अभिलाषा समिति और वन विभाग पिथौरागढ़ की ओर से चलाया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। और जो है देवलथल में इसके तहत जो है रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे शामिल थे, स्कूली बच्चे, इको टास्क फोर्स के लोग शामिल थे, क्षेत्रीय जनता इसमें शामिल थी और एक तरह से ये अनूठी पहल इस बार ये रही है जिसमें इको टास्क फोर्स के लोग भी उसमें इस तरह से शामिल हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पर पपेट शो आयोजित किया गया। कठपुतली के माध्यम से बच्चों के बीच में वनों को किस तरह से बचाने की जरूरत है, उनकी क्या महत्ता है, वो हमारे जीवन से किस तरह से जुड़े हैं, इसको लेकर के बड़ा संदेश देने की कोशिश की और जिसमें ये कार्यक्रम सफल भी रहा है। राज्य का उत्तरकाशी समेत ऊंचाई वाला क्षेत्रों में आज जमकर यूं पोड़ी। वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बरखा से मौसम ठंडू हुई गई। राजधानी देहरादून में आज पूरा दिन बादल छाया रहन, जबकि सुबेर का बगत हल्की बरखा दर्ज करी गई। मौसम विभागन आज टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला में कखी कखी गर्जन का दगड़ी आकाशीय बिजली चमकण और ओलावृष्टि को येलो अलर्ट जारी करी छ। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुसार राज्य का सभी जिलों में आज हल्की से मध्यम बरखा का आसार छिन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड सरकारन आज सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 को 1,01,175 करोड़ 33 लाख रुपये को बजट पेश करी। बजट में ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि और पर्यटन पर विकास खुण प्रतिबद्धता जताई गई। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवालन बोली कि यू बजट राज्य की प्रगति और विकास को नयू बाटू तय कारोलू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन बजट है समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता को प्रतीक बताए। राज्यपाल गुरमीत सिंघन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 17वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन और प्रदर्शनी समारोह को शुभारंभ करी और प्रदेश का ऊंचाई वाला इलाकों में यूं व निचला वाला इलाकों में बरखा से मौसम हुए ठंडू।
यहाँ का दगड़ी ही गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों को अंक समाप्त हुए। नमस्कार।